नमस्कार सभी साथियों का हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री पे। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चैनल पे हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड डाल दिए गए हैं। आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, वो भी जीके ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की। आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। प्रागैतिहासिक से शुरू होता है, जिसमें हम पूरा पाषाण काल पहले पढ़ते हैं, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, उसके बाद नव पाषाण काल पढ़ते हैं। नव पाषाण काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व तक की इसमें बात करते हैं। ये काल सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसके अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक आदि ऐतिहासिक काल है, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, सिंधु घाटी और वैदिक संस्कृति। सिंधु घाटी कहाँ तक है? 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 1500 ईसा पूर्व तक, और 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक क्या है? वैदिक संस्कृति का काल है, वैदिक संहिता का काल है। इस वैदिक संहिता के काल में भी हम और आगे चले तो 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला काल है ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक काल की चर्चा हमने पहले के वीडियोस में कर ली है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ऋग्वैदिक काल को भी पढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में जिन टॉपिक्स की आज हम चर्चा करने वाले हैं, उन टॉपिक्स में उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, राज्यों का विस्तार, कर प्रणाली, यज्ञ अनुष्ठान, पदाधिकारी और प्रमुख राज्यों की राजधानियों के बारे में देखेंगे। हम पहले देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ था और उत्तर वैदिक काल में इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र था पंजाब, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक इलाका है, जिसमें 7 नदियाँ बहती हैं, सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ऐसी कुछ 7 नदियाँ हैं जिनसे ये सप्त सैंधव प्रदेश बनता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में यह विस्तार कुरुक्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब ब्रह्म ऋषि देश तक हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आर्य भारत के उत्तर पश्चिम इलाके तक सीमित थे। अब वे जब समय बीता तो मध्य भारत तक पहुंच गए हैं। ये जो क्षेत्र हैं कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब, ये भारत के मध्य क्षेत्र में पड़ते हैं। ब्रह्म ऋषि देश भी गंगा यमुना दोआब को कहते हैं। कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। कुरु और पांचाल हमने शुरू में देखा था कि ऋग्वैदिक काल में लोग बाग कबीले बनाकर रहते थे। फिर जब थोड़ा समय बीता तब उत्तर वैदिक काल में ये कबीले जुड़ गए और आपस में मिलकर जनपद का निर्माण किया। कुरु और पांचाल जनपद हैं जिसमें बहुत सारे कबीले का समूह होता था। उत्तर वैदिक काल में कुरु एवं पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य थे। दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल में दशराज्य युद्ध होता है, जिसके अंदर राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है, तो वे जो 10 राजा थे उनके अंदर 5 अलग कबीले थे और 5 अलग कबीले थे। तो सुदास जो है इन 10 ही कबीलों पर भारी पड़ता है और इन 10 कबीलों को हरा देता है। फिर इसी युद्ध के पश्चात ये सब आपस में मित्रता कर लेते हैं। सुदास उनको सभी को माफ़ कर देता है और सुदास ने ही ये टेक्निक अपनाई कि बहुत सारे जो ये कबीले थे, 10 कबीले, इन कबीलों में से कुछ कबीलों को मिलाकर कुरुक्षेत्र बना दिया और कुछ कबीलों को मिला के पांचाल क्षेत्र बना दिया, और तभी से जनपद देखने को मिले। इनमें कुरु एवं पांचाल सर्वाधिक विकसित हुए। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है। ये एक डायग्राम है, इसमें बताया गया है आर्य सभ्यता कैसे फली फूली। आर्य सभ्यता ऋग्वैदिक काल में, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में पंजाब सप्त सैंधव प्रदेश में उपस्थित थी, जो कुछ वर्षों पश्चात अर्थात 500 वर्षों के बाद भारत के मध्य इलाके में फैलने लगी। पहले ये जो अभी का जो हरियाणा क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, वहाँ तक पहुँची, उसके बाद और भी आगे पूर्व में गंगा यमुना तक पहुँच गई।
राज्यों और उनकी राजधानियों का विकास कैसे हुआ इसकी बात करें तो प्रारंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में यह प्रदेश का नाम हो गया। देखा हमने पहले। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी आंसदिवत थी, जो कुरु राज्य बन गया है अब, और इसकी राजधानी क्या है? आंसदिवत, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर बना दिया गया। महाभारत में जो हम हस्तिनापुर देखते हैं वो यही होता है, इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में इसका नाम हस्तिनापुर होता है, फिर बाद में इंद्रप्रस्थ हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरु जनपद में न कभी ओले पड़े और न ही अकाल पड़ा। कहने का मतलब है, ये जो उपनिषद है इसके अंदर कुरु जनपद की प्रशंसा की गई है कि यहाँ पर न तो कभी अकाल पड़ा न ही ओले। दोस्तों यहाँ पे एक जगह पर तो कुरु राज्य लिखा है और एक जगह लिखा है कुरु जनपद। इसका मतलब यह है कि जो जनपद है, जनपद और राज्य यहाँ पर सिमिलर हैं। राज्य अभी आधुनिक अवधारणा के अनुसार हम जनपद को ही राज्य कहते हैं, और ये राज्य जो वर्ड बाद में आया है, पहले जनपद हुआ करता था। जब आप ऋग्वैदिक काल की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे परिवारों का समूह मिलकर ग्राम बनाता था, और बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। यह विश्व आज के आधुनिक जिलों के समकक्ष हुआ करते थे, और बहुत सारे विश्व मिल कर के जन बनाते थे, और बहुत सारे जन मिल कर के जनपद बनाते थे। ऋग्वैदिक काल वाली वीडियो में आपको दसरा के युद्ध में जो 10 जन हैं उनका जिक्र मिलेगा। राजा सुदास ने उन जनों को मिला करके जनपद का निर्माण किया, और यही जनपद आज के आधुनिक राज्यों के समकक्ष कहलाते हैं। पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हमने देखा कुरु की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। कुरु राज्य की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। और पांचाल राज्य की राजधानी क्या है? कांपिल्य है। उत्तर वैदिक काल में ये 2 जनपद इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने को मिलते हैं। सामाजिक और राजनीतिक संगठन की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनमें ऋग्वैदिक कालीन छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले रहे थे। अभी जैसे मैंने बात की कि ऋग्वैदिक कालीन में जो कबीले जन थे वो मिलकर के जनपद का निर्माण करते हैं। पुरु एवं भरत जो 2 जन हैं वो मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? पुरु एवं भरत। इसमें याद रखने की क्या ट्रिक है? देखो, कुरु और पुरु ये दोनों नाम क्या है? सिमिलर है, कुरु और पुरु। पुरु एवं भरत जनपद जन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। तुर्वश एवं क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। तुर्वश और क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले का शासक होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आय स्थायित्व के कारण कबीले बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए और राजा बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा। ऋग्वैदिक काल में राजा क्या होता था? एक कबीले के नेता के रूप में होता था, और ये कबीले क्या होते थे? गतिशील होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए इन्हें ऋग्वैदिक आर्यों को हमने क्या कहा था? घुमक्कड़। लेकिन अब कुछ 500 वर्षों के पश्चात क्या हुआ कि ये कबीले स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे और कृषि करने लगे। तो एक जगह सघन बसावट हो गई और बड़ा क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब जो कबीले का राजा था अब वो एक स्थायी प्रजा का राजा हो गया है, इसलिए वो अब राजा का मायना बदल गया है। तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं गणराज्यों के भी उदाहरण मिलते हैं। राजा पर नियंत्रण सभा एवं समिति रखती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। हमने पहले पढ़ा था सभा, समिति और विद्युत के बारे में, एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे जाकर देखें। तो यहाँ पर सभा और समिति राजा पर नियंत्रण रखती है उत्तर वैदिक काल में भी। डायग्राम में भी यही दर्शाया गया है कि ऋग्वैदिक कालीन कबीले हैं, अब वो उत्तर वैदिक काल में जनपदों में बदल गए हैं। बात करें दोस्तों कर प्रणाली की, तो ऋग्वैदिक काल में हमने एक वर्ड सुना था बलि। बलि एक स्वैच्छिक कर होता था ऋग्वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर नियमित कर प्रणाली विकसित हो गई है। वो स्वैच्छिक थी बलि, यहाँ पर नियमित कर प्रणाली हो गई है। ऋग्वैदिक कालीन बलि जो एक स्वैच्छिक कर था, उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बन गया। राजा को बलिहर, बलि लेने वाला एवं विषामत्ता भी कहा गया है। राजा को आय का 16वां भाग मिलता था, यानी कि टैक्स के रूप में कौन सा भाग मिल रहा है? 16वां भाग मिल रहा है राजा को। पहले नहीं मिलता था, टैक्स नहीं हुआ था, कर नियमित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कृषि नहीं हो रही थी। कृषि नहीं होगी तो काय का टैक्स लेना, और प्रजा कोई स्थायी है नहीं, इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर डिफरेंस अपने को याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली कैसी है? स्वैच्छिक, और यहाँ पर कैसी है? नियमित। और पहले वो लोग घुमंतु थे ऋग्वैदिक कालीन वाले, और अब उत्तर ऋग्वैदिक कालीन वाले जो है स्थायी बस्तियों में रहने लगे हैं, इसलिए टैक्स का निर्माण हो गया। राजा आय का 16वां भाग लेता है।
ये एक डायग्राम है दोस्तों, जहाँ कर प्रणाली को बताया गया है। कर को कहते हैं यहाँ बलि। तो ऋग्वैदिक कालीन जो बलि है या फिर जो टैक्स है वो कैसा है, स्वैच्छिक है। और उत्तर वैदिक कालीन बलि जो टैक्स है वो क्या है, नियमित है। इस स्लाइड में दोस्तों राज्य के उच्च पदाधिकारी बताए गए हैं, उनको क्या कहते हैं, रत्निन। जैसे आज के मंत्री होते हैं वैसे ही रत्निन होते हैं। मध्यकाल में भी जो मध्यकाल में व्यवस्था है, राजा, मंत्री, प्रजा, राज्याभिषेक, राजगद्दी, यह सब व्यवस्थाएं उत्तर वैदिक काल की देन है दोस्तों। तो यहाँ जो मंत्री हैं इनके लिए वर्ड यूज हो रहा है रत्निन। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी या रत्निन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों के नाम मिलते हैं, मतलब 12 मंत्रियों के नाम मिलते हैं। राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, रानी या पुत्रानी को क्या बोलते हैं, महिषी, सूत, रथ सेना का नायक या सारथी, जो रथ को चलाता है, सारथी, उसे क्या कहते हैं, सूत। ग्रामणी, जो ग्राम का स्वामी है, उसे क्या कहते हैं, ग्रामणी। क्षता, प्रतिहारी, राजप्रासाद के रक्षक या क्षत्रिय, जो महलों के और जो महल के गेट पर जो रक्षक खड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षता कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन में। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, जो टैक्स को इकट्ठा करता है और राजा तक पहुंचाता है, उसे क्या कह रहे हैं, संग्रहिता। अर्थमंत्री, वित्त मंत्री, कर संग्राहक, भागदूत। अर्थमंत्री, वित्त मंत्री, कर संग्राहक के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, भागदूत। कोषाध्यक्ष, जो सारे पैसे इकट्ठे रखता है एक जगह पर, उसे क्या कहते हैं, संग्रहिता। द्वारपाल के लिए क्या है, क्षता। ग्राम का स्वामी, ग्रामणी। अक्षवाप, ये एक अधिकारी है पासे के खेल में राजा का सहयोगी। जब राजा पासा खेलता है तो किसी किसी को पूरा नहीं खेलना आता होगा, तो उसकी मदद के लिए अक्षवाप नामक अधिकारी है। राजा का मित्र एवं संदेशवाहक, वो कौन है, पालागल। क्या गलत है, पालागल। मध्यकाल में इस पद के लिए वजीर शब्द का प्रयोग होता है, किसका, वजीर शब्द का, और यहाँ उत्तर वैदिक काल में पालागल। ये सारे पदाधिकारी ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ राजा जो है वैसा नहीं होता था, मंत्री वाला, राजगद्दी वाला। वो एक सिर्फ नेता होता था जिसका काम होता था कबीले की रक्षा करना। कबीले में कुछ 150 लोग होते हैं, उनकी रक्षा करना, उनके लिए लड़ाई करना। यज्ञ, अब दोस्तों यज्ञों की बात करें तो जो राजसूय यज्ञ है यह राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था। इसमें सोमरस पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर भी जाता था। जो भी राजा बनता है तो उसका क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक होता है। तो इस अवसर पर लोग बाग सोमरस पीते थे। सोमरस अर्थात दारू, ड्रिंक, शराब, जो आजकल अपन पीते हैं, बर्थडे पार्टी किसी की होती है शादी में, तो वैसे वो भी थोड़ा एंजॉयमेंट करते थे। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्निनों के घर भी जाता था, अर्थात मंत्रियों के घर पे जाके उनका आदर भाव करता था। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था। जो जिन प्रदेशों से बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वे प्रदेश राजा के अधिकारी माने जाते थे। ऐसी व्यवस्था हमने रामायण में भी देखी है। जिन ने रामायण देखी होगी तो उसमें एक सीन दिखाया जाता है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उसे कोई पकड़ लेता है, तो फिर उसके लिए जो है लव और कुश, जो राम भगवान हैं, वे घोड़ा छोड़ते हैं और लव और कुश उसे पकड़ लेते हैं। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता था, अर्थात जो घोड़े हैं, घोड़ों के पीछे रथ बांध के उनको दौड़ाते हैं, तो ऐसी रेसिंग को क्या बोलते हैं, वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ, इस यज्ञ में सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। मतलब सोम पीसा जाता था, अर्थात जो शराब है, जो शराब इसे नहीं कह सकते दोस्तों, एक जो मादक पदार्थ है जो खुशी देता है, जो एंजॉयमेंट कराता है, ऐसा जो पदार्थ है उसे पीस करके अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ऐसी प्रक्रिया जिस यज्ञ में होती है उसे क्या कह रहे हैं, अग्निष्ठोम। पुरुष मध्य यज्ञ, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। शूल गव यज्ञ, रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ, शूल गव यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार और राजनीतिक सामाजिक संगठन विस्तृत हुआ, जिसमें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में समाज की संरचना कठोर हो गई है और समाज 4 मुख्य वर्णों में विभाजित हो गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले यह विभाजन कर्म पर आधारित था, लेकिन अब यह जन पर आधारित हो गया है। व्यवसाय भी परिवार में ही चलने लगे। ऋग्वैदिक कालीन वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि
बढ़ाई, रथकार, चरमकार, ये सब कर्म के आधार पर लोगों की जातियाँ हुआ करती थी। लोहार, बंजारे। परंतु अब जब व्यवस्थाएं बदली तो अब क्या राजा उत्पन्न हो गया है। पहले राजा सिर्फ एक कबीलाई नेता हुआ करता था, तो यहाँ सोपान क्रम का निर्माण ऑटोमेटिकली हो गया। तो लोगों ने क्या करा कि इसको डिफाइन करने के लिए एक व्यवस्था बना ली। व्यवस्था अच्छी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था बनाई कि भाई ब्राह्मण होंगे, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ये मतलब एक असमानता है समाज में। तो उत्तर वैदिक काल की बहुत सारी देन है। जैसे हमने देखा था जो मध्यकाल में राजा महाराजा, है ना, और जो राजधानियाँ और राजगद्दी जैसे जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई, वहीं जाति प्रथा का आविर्भाव भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पहले कर्म पर था, मतलब काम के आधार पर हुआ करता था। अब जन्म के आधार पर लोगों को बांट दिया गया है। अब इनको वर्णों में तो बांट दिया है, तो अब इनके क्या क्या कर्तव्य हैं वो भी देख लेते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस काल में कर्मकांड और यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ गई। ऋग्वेदिक काल में जो है गुरुकुल व्यवस्था होती थी, अर्थात प्रत्येक बंदा जो है वेद पढ़ता था अपने आप से। मतलब ये जो ब्राह्मण गिरी है, अर्थात जो यज्ञ करना और जो कर्मकांड करना, वो इंसान खुद ही कर लेता था, क्योंकि वो वेद पढ़ता था, उसे मंत्र याद होते थे। अब कृषि का स्थायित्व आने से अर्थव्यवस्था और जो व्यापार शुरू हो गया है, तो अब लोगों के पास इतना समय नहीं रहा कि वो खुद से वेद पढ़ें, तो इसके लिए ब्राह्मणों को ये शक्ति सौंप दी गई, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही उपनयन संस्कार, जनेऊ का अधिकार था और इन्हें द्विज कहा जाता था। अर्थात इन 3 वर्णों को अच्छा माना जाता है, सुपर डुपर माना जाता है, और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, द्विज। इनमें जो व्यक्ति जन्मता है तो वो क्या कहलाता है, द्विज। शूद्र वर्ण को जो उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना गया है। यहाँ बेसिकली स्लाइड में आप देख सकते हैं जो ब्राह्मणों का क्या काम है, कर्मकांड, यज्ञों का प्रचलन, और ब्राह्मणों की शक्ति इससे बढ़ गई। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना है, जनपद में रहने वाली प्रजा की रक्षा करना है। वैश्यों का काम व्यापार करना, व्यापारी संघ बनाकर रहना, और शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का पात्र नहीं माना गया है। शूद्रों का कार्य इन ऊपर वाले जो 3 वर्ण हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से द्विज कहते हैं, इनकी सेवा करना। सेवा में जो निम्न कोटि के कार्य हैं उनको इन्हें सौंप दिया गया है, जैसे नगर की साफ सफाई करना, चमड़ा काटना, है ना, जो मृत पशुओं से जो चमड़ा निकालते हैं वे लोग। समाज में अस्पष्टता की बात करें तो इस समय अस्पष्टता की भावना स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन द्विजों और शूद्रों के बीच भेदभाव स्पष्ट हो गया था। हमने देखा कि द्विजों को तो ऊंचा माना जाता है, मतलब जो 3 वर्ण हैं, इन 3 वर्ण में जन्मने वाला व्यक्ति बड़ा, और शूद्रों में जन्मने वाला निम्न कोटि का। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास और शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार माना गया है। चांडाल अर्थात चांडाल जाति क्या होती है, जो मनुष्यों का मांस खाती है, तो उन्हें जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे यज्ञ के अवशेष पाने का अधिकार। यज्ञ के अवशेष क्या, जैसे कोई प्रसाद वगैरह है वो उन्हें दे सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्रियों को उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया है। लेकिन इस काल में कई विदुषी स्त्रियां भी थीं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गार्गी ने तो राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अर्थवेद और ऐतरेय ब्राह्मण। अर्थवेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है। दोस्तों, राजा जनक कौन, जो सीता माता के पिता हैं, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल है वो लगभग रामायण के समकालीन बताया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि स्त्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। स्त्रियों को सभा और समिति, ये जो हैं दोनों, ये राजा का चयन करती हैं, इसमें इनका प्रवेश वर्जित था। स्त्रियों को जनेऊ से भी वंचित कर दिया गया, यानी कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां जो हैं जनेऊ धारण करती थी। दोस्तों, आज के ज़माने में भी जो पुत्रियों का जन्म होता है तो
गांव में, दूर दराज के इलाकों में उसे अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, उस पर भी सरकार ने काफ़ी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, तब जाकर के कंट्रोल में आई है। तो ये जो खिन्नता है ये ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वैदिक काल में तो फिर भी अच्छी स्थिति थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये ब्राह्मणों के हाथ में जो है कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान का काम चला गया, तो उन्होंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि अब दूसरे जो श्रेणी के लोग हैं वे कृषि कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और ये लोग इन वेदों में, मंत्रों में, यज्ञ अनुष्ठानों में उलझे हुए हैं। तो वे भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ से थोड़े पैसे वैसे कमाएं, तो राजा के हिसाब से उसे मॉडिफाई कर देते हैं। कभी प्रजा में भी जो है दान दक्षिणा के लिए उसे मॉडिफाई किया कर देते थे। जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चल गई, क्योंकि लोगों को लगता था कि बाल विवाह कर देना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने भी उसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाल विवाह करने से उन्हें भी कुछ फ़ायदा होता है, दान दक्षिणा मिलती है, तो उन्होंने इसे अलाउ कर दिया। विवाह की प्रथाएं देखें तो इस काल में विवाह के 8 प्रकार थे: ब्रह्म, देव, आर्ष्य, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। आसुर विवाह में वही होता है जो लड़की को जो है जबरन अगवा करना। राक्षस विवाह में भी वही होता है। पैशाच विवाह में भी लगभग वैसा ही होता है। गंधर्व विवाह है भाग कर शादी करना। देव विवाह होता है जिसमें लव मैरिज होती है, मतलब आपस में लड़का लड़की पसंद करके जो विवाह करते हैं। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। इसमें पिता वेदज्ञ और शीलवान वर को चुनकर कन्या का विवाह कर देते थे, जैसा कि आज के ज़माने में मोस्ट पॉपुलर है। अरेंज मैरिज टाइप का सिस्टम ब्रह्म विवाह में होता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय अब बन गया है। पहले घुमक्कड़ थे, अब कुछ काम हाथ लगा है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। हल को लांगड़ कहते थे। हल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? लांगड़। मुख्य फसलें जो कि जौ की बजाय गेहूं और धान हो गई, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जौ उगाया जाता था। जौ सबसे पुराना है, हमने पढ़ा है इतिहास में। और गेहूं और धान अब क्या है, नई फसलें आ गई हैं। उत्तर वैदिक काल में इनका प्रचलन शुरू हुआ है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रीही नाम से हुआ है। चावल को यजुर्वेद में क्या बोला है? ब्रीही। ये हमें याद रखना है। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना भी बड़ी है ना। क्योंकि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना क्यों बड़ी है? क्योंकि पहले तो ये लोग घूमने फिरने में विश्वास रखते थे, तो भूमि पर अधिकार जमाने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब जब स्थायी हो गए हैं तो स्थायी रहने के लिए ज़मीन चाहिए, है ना। तो अब वो अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। अथर्ववेद में पशुओं की खाद और नहरों का उल्लेख है। ये वही है दोस्तों, अगर कृषि चल गई है तो पशुओं की खाद और नहरों का उल्लेख होना ऑब्वियसली आम बात है। और भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार हो गया है। घुमक्कड़ नहीं रहे हैं, घर बनाकर रहने लगे हैं, तो ज़मीन तो चाहिए ही। उद्योग और शिल्प की बात करें, शिल्प के व्यापार में भी इस काल में विकास हुआ। पुरुष मध्य सूक्त है एक ऋग्वेद के अंदर, उसमें अनेक शिल्प उद्योगों का वर्णन है। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी। श्रेष्ठी या श्रेणी का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कौन से ब्राह्मण में मिलेगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा, सूदखोरी का पहली बार उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब है जो वेदों को पढ़ने के लिए उनकी विधि होती है स्पेसिफिक, जिससे वेदों के अर्थ को समझा जा सकता है, ऐसी बुक होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण। इस काल में आर्य सोना, चांदी, टिन, सीसा और तांबे से परिचित हो गए हैं। पहले हमने देखा कि लेन देन के लिए गाय का प्रयोग कर रहे थे ऋग्वैदिक काल में। अब सोना, चांदी, टिन, सीसा और तांबे का विकास होने से अब मुद्राएं भी चलने लगी हैं। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल तोल की इकाइयाँ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल क्या है? मापते तोलने की इकाइयाँ हैं। जैसे किलोग्राम, ग्राम होता है, वैसे ये भी निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इकाइयाँ हैं। मिट्टी के बर्तन। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे: काले और लाल मधभांड, काले मधभांड, चित्रित धूसर मधभांड और लाल मधभांड। ये 4 तरह के टाइप हैं। कौन से? लाल काले, काले, लाल और चित्रित। देखो सो याद करने की ट्रिक है। पहला क्या है? लाल काला। अब इसको वापस तोड़ दो, लाल और काला अलग अलग सेपरेट होंगे। और चौथा क्या है? चित्रित धूसर। तो चित्रित धूसर मधभांड इस काल की विशेषता है। तो उत्तर वैदिक काल के मधभांडों की विशेषता क्या है? चित्रित धूसर मधभांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपनी कॉपी में अभी के अभी छाप लो इसे। चित्रित धूसर मधभांड इस काल की विशेषता है, उत्तर वैदिक काल की। धार्मिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्म कांडों की संख्या बढ़ गई। मतलब छोटे मोटे
इवेंट पर भी क्या कर रहे हैं लोग बाग, यज्ञ कर्मकांड कर रहे हैं। उसके लिए ब्राह्मणों की मदद ली जा रही है, क्योंकि लोगों ने स्वयं ने तो वेद पढ़ना छोड़ दिया है, अब उनको ये तंत्र मंत्र के बारे में पता नहीं चलता, तो ब्राह्मणों को ये काम सौंप दिया। यज्ञ में अधिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। अब वो जो व्यक्ति है जो ये काम करने के लिए रखा गया है, उसे क्या कह रहे हैं, पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। ऋग्वेदिक देवता इंद्र अग्नि का महत्व अब कम हो गया है, और प्रजापति ब्रह्म को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला। मतलब ब्रह्मा, देख रहे हो दोस्तों, मतलब इंद्र और अग्नि का तो महत्व कम हो गया। कौन से काल में, उत्तर ऋग्वेदिक काल में। मतलब ऋग्वेदिक काल में इंद्र और अग्नि का था, इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे ऋग्वेदिक काल में। अग्नि को ईश्वर और मनुष्यों के बीच में मीडिएटर का काम समझा जाता है। मतलब अग्नि में जो भी अपन आहुति देते हैं वो सीधे देवताओं के पेट में जाती है। तो यहाँ ब्रह्मा अब उत्तर वैदिक काल में इम्पोर्टेंट हो गए हैं, और रुद्र देवता शिव के रूप में, विष्णु सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे हैं। उपनिषदों में यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा हुई है, और ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्ता माना गया है। दोस्तों देखो, उपनिषदों में भी यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा हुई है, लेकिन आज के ज़माने में भी यज्ञ और कर्मकांड होते हैं। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा व्याप्त है, तो ये एक नॉर्मल बात है। उपनिषदों में भी ब्रह्म को ही एकमात्र परम सत्ता माना गया है, मतलब ईश्वर एक है ना, अलग अलग नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यज्ञ देखे थे हमने पहले, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना, जिसमें घोड़ा छोड़ देते थे। अब महायज्ञ भी हैं, गृहस्थों द्वारा 5 महायज्ञ किए जाते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ। जो गृहस्थ हैं, जो साधु सन्यासी नहीं हैं, वे भी कुछ यज्ञ कर सकते थे, छोटे मोटे कर्मकांड। उनमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ कर सकते हैं। 3 ऋण हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हिंदू संस्कृति में है। 7 पाक यज्ञ और 7 हविर्जी यज्ञ भी महत्वपूर्ण थे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ याद रखना है, गृहस्थों के लिए है। 3 ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। संस्कारों की बात करें तो 16 संस्कारों का उल्लेख होता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। मतलब यहाँ पर इन संस्कारों में मनुष्य की जो जीवन लीला है, उसकी प्रमुख घटनाओं का जिक्र देखने को मिलता है। गर्भाधान मतलब गर्भ में जब हम आ जाते हैं, पुंसवन मतलब जन्मना, सीमांतोन्नयन मतलब जो पहली बार बच्चे को लेके बाहर निकलते हैं घर से, जातकर्म उसके जो घर के पुरुष होते हैं उसे मुंह में दही देकर के उसे जो पहला अन्न खिलाते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, उसे कुछ खिलाते हैं। चूड़ाकर्म, विद्यारंभ मतलब पढ़ने के लिए भेजते हैं। कर्णवेदी, उसके कान छिदवाते हैं। उपनयन, जनेऊ पहनाना, और समावर्तन तथा तत्पश्चात उसका विवाह करना और अंत्येष्टि। मतलब दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के मुख्य तथ्यों के बारे में तो ऐतरेय ब्राह्मण ने हमने पहले देखा था कि वर्णों का कर्तव्य बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का, जो ऋग्वेद के बारे में हमें बताता है। मैं सर्वप्रथम चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। यह हमें बताता है कि वैदिक समाज में हर वर्ण के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां और कार्य निर्धारित किए गए थे। शून्यशेप की कथा भी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। शून्यशेप की कथा में उस शून्यशेप को उसका पिता 100 गायों के बदले यज्ञ में बलि देने के लिए राजा हरिश्चंद्र को भेज देता है। हमने एक यज्ञ देखा था, उसके अंदर जो है पुरुष भेद्य यज्ञ, पुरुष भेद्य यज्ञ मतलब पुरुष को भेद देना, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक है? पुरुष को भेद देना मतलब पुरुष की बलि दे देना। तो शून्यशेप उसको राजा हरिश्चंद्र को भेज देता है। तो अंत में ऋषि विश्वामित्र जो है शून्यशेप को गोद में ले लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो उसकी रक्षा कौन करता है? विश्वामित्र। देखो, विश्वामित्र रामायण का पात्र है, यानी कि ये जो ऋग्वेदिक काल है ये रामायण काल के बारे में ही है। पुत्र की महत्ता, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुत्र को समाज में कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। अभी हमने पहले उत्तर वैदिक काल में जब स्त्रियों की स्थिति पढ़ रहे थे तो उसमें स्त्रियों को जो क्या कहा गया है? कृपण, और जो परिवार का नाश करने वाली बताया गया है, और स्त्रियों को जो है सभा समिति में भी वर्जित कर दिया गया है। तो ये सब उनकी जो स्थिति में गिरावट आई है। और यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में भी लिखा है कि पुत्रों की महत्ता बढ़ गई है, यानी कि ये उत्तर वैदिक काल से ही ये सारी समस्याएं जो आज भी व्याप्त हैं वो शुरू हुई हैं। ये दोस्तों इसीलिए हुआ है क्योंकि
जो ब्राह्मण हैं उनको ये यज्ञ कर्मकांड तंत्र मंत्र का ठेका दे दिया गया है, और जो अब आम आदमी वेद नहीं पढ़ता है, तो इस वजह से अज्ञानतावश वो इन ब्राह्मणों की बातों में आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण देखें, शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया है, तो ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण दोनों ही ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। तो राजा का अनुमोदन, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को प्रजा का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यह प्राचीन भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाता है। जो आज के ज़माने में जैसे हम वोटिंग करते हैं और राजा को चुनते हैं, तो ऋग्वेदिक काल में भी ऐसा हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है लोकतंत्र वाली, ये कई हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है। कुलाल चक्र, शतपथ ब्राह्मण में कुम्हार के चाक को कुलाल चक्र कहा गया है, जो उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। देख रहे हो दोस्तों, जैसे जैसे आदिमानवों ने पुरापाषाण काल में पहिए और अग्नि का जो है आविष्कार किया, नवपाषाण में उसका प्रयोग होने लग गया था, वैसे ही यहाँ पर कुलाल चक्र जैसे तकनीकों का प्रयोग होने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लोग बाग किस तरह पहिए का अच्छे से यूज़ लेने लग गए हैं और उत्पादन उन्होंने शुरू कर दिया है। अंबिका का उल्लेख, अंबिका का रुद्र की बहन के रूप में उल्लेख तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शिवजी भगवान की बहन का यहाँ उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। आर्य सभ्यता का विस्तार देखें तो शतपथ ब्राह्मण में रेवा मतलब नर्मदा और सदानीरा मतलब गंडक नदी तक आर्य सभ्यता के विस्तार का वर्णन मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे अभी लिख लो। रेवा नदी नर्मदा जो भी मध्य प्रदेश में बहती है, मतलब मध्य प्रदेश से गुजरात तक बहती है, तो नर्मदा का पुराना नाम क्या है, रेवा। और गंडक नदी जो यही अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हो के आगे जाती है बिहार तक, तो इसे क्या कहा गया है, सदानीरा। ये जो आर्य सभ्यता का विस्तार अब वहाँ तक हो गया है, पूर्वी भारत तक और नीचे दक्षिण भारत के थोड़े ऊपर तक। जल प्लावन की कथा का भी शतपथ ब्राह्मण में जिक्र है। जल प्लावन की कथा का वर्णन है जो उस समय के पर्यावरण और जलवायु की स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में हमने देखा रुद्र शिव की बहन का उल्लेख है, जल प्लावन का उल्लेख है, आर्य सभ्यता के विस्तार का उल्लेख है, राजा के अनुमोदन का उल्लेख है, कुम्हार के पहिए का उल्लेख है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। और जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें पुत्रों की महत्ता, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, और साथ ही शून्य शेप की कथा का उल्लेख भी है। बृहदारण्यक एक उपनिषद है, और ये बृहदारण्यक किसका उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का। किसका किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। तो संवाद, इसमें संवाद का उल्लेख है। बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का उल्लेख मिलता है। ये संवाद ज्ञान और दर्शन की गहरी समझ को दर्शाता है। मतलब गार्गी और मैत्रेयी ये दो जो विदुषी महिलाएं हैं, विदुषी मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिनका जिक्र अभी अपन ने किया था उत्तरवेदिक काल में, तो ये याज्ञवल्क्य के साथ कुछ दार्शनिक समझ लेती हैं, उसका उल्लेख बृहदारण्यक के उपनिषद में है। महर्षि याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के निर्माता भी हैं। यह से यजुर्वेद, यह से याज्ञवल्क्य, याद रखना है, जो आरोणी उद्दालक के शिष्य थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी वर्णन किसमें है, बृहदारण्यक के उपनिषद में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। जो अपन आजकल देखते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, तो इसका उल्लेख जो है हमें शतपथ और बृहदारण्यक के उपनिषद में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐतरेय ब्राह्मण में जहाँ पे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, शून्य शेप के आख्यान का उल्लेख है, पुरुषों की महत्ता का उल्लेख है, तो शतपथ ब्राह्मण में आर्य सभ्यता, जल प्लावन, राजा के अनुमोदन का उल्लेख है। बात करें छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। संवाद आरोणी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता पर छांदोग्य उपनिषद में है। इसमें श्वेत केतु की अज्ञान से आत्मज्ञान तक की यात्रा का वर्णन है। मतलब आत्मा ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, इसका उल्लेख जो आरोणी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य हुई वार्ता में मिलता है। आरोणी उद्दालक याज्ञवल्क्य के क्या हैं, गुरु हैं, और याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा है, शुक्ल यजुर्वेद लिखा है। तो ये दोनों आपस में चर्चा करते हैं और श्वेत केतु की अज्ञानता दूर होती है और वो मान लेता है कि हाँ ब्रह्म और आत्मा होती है। महाभारत में योगदान देखें तो श्वेत केतु ने महाभारत में महिला के लिए एक पति प्रथा शुरू की। मतलब जो आज के ज़माने में एक स्त्री का एक पति होता है, तो ऐसी प्रथा किसने शुरू की, श्वेत केतु नाम के व्यक्ति ने की महाभारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
चांडाल का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। चांडाल को श्वान कुत्ता और शुकर मतलब सुअर की श्रेणी में रखा गया है। मैंने बताया था चांडाल जो नरभक्षी होते हैं, ऐसे लोग जो मनुष्यों का मांस खाते हैं, मनुष्यों को मार देते हैं, तो उनको छांदोग्य उपनिषद में कुत्ता और सुअर बताया गया है। सत्यकाम जाबाली की कहानी छांदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में मिलेगी। यह एक कुंवारी माँ की कहानी है जो अपने बेटे को उसके पिता का नाम बताने से मना कर देती है। इस कहानी पर आधारित फिल्म सत्यकाम भी बनाई गई है। ये एक कुंवारी माँ मतलब ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है और उसके बच्चा पैदा हो गया है, तो बच्चा अपने पिता का नाम पूछता है तो उसकी माँ उसे बता नहीं पाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सत्यकाम जाबाली की कथा का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो जो कठोपनिषद है, यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का उपनिषद है। ठीक है, तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। मुंडक उपनिषद भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। इसमें यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। टूटी हुई नाव का मतलब है कि यज्ञ द्वारा ईश्वर को पाना मुमकिन नहीं है। उमा नामक शब्द का उल्लेख केन उपनिषद में हुआ है और अर्थवेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है। इसमें शल्य क्रिया का भी उल्लेख है। शल्य क्रिया जो इंसान के चीर फाड़ की जो चिकित्सा पद्धति होती है, और जैसे आजकल अपना राष्ट्रीय गीत होता है, वैसे वैदिक राष्ट्रीय गीत पृथ्वी सूक्त में लिखा गया है। ये पृथ्वी सूक्त किस में है? अर्थवेद में। श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, अर्थात शिव को समर्पित है। इसमें रुद्र के परवर्ती नाम शिव का उल्लेख हुआ है। नवदा भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। नवदा भक्ति का उल्लेख और शिव का उल्लेख किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। तैत्तरीय आरण्यक रुद्र की पत्नी पार्वती का उल्लेख है, मतलब शिव की पत्नी का उल्लेख किसमें? तैत्तरीय में है। अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए और अन्न ही ब्रह्म है, जैसे नारों का उल्लेख भी इसमें है। किसमें? तैत्तरीय आरण्यक में। आरण्यक का मतलब होता है जो वेदों का रहस्य, वेदों के मंत्रों का रहस्य जिसमें बताया गया है वो आरण्यक में है। ये स्पेशली जंगल में बैठकर लिखे जाते थे। आरण्य का संस्कृत में अर्थ होता है जंगल, और जो जंगल में जिन पुस्तकों को लिखा गया है उनको क्या कहते हैं? आरण्यक। गोपत ब्राह्मण इसकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अंत में हुई है। अर्थवेद का जो ब्राह्मण है, अर्थात अर्थवेद को पढ़ने की विधि, उसके बारे में जानने का जो स्रोत क्या है? गोपत ब्राह्मण है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ की वेदियों के निर्माण का वर्णन है और वैदिक गणित की जानकारी किससे मिलती है? शुल्ब सूत्र से। तो शुल्ब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ की वेदियों का निर्माण किसमें? शुल्ब सूत्र में किया गया है। रुद्र की पत्नी का उल्लेख, शिव की पत्नी का उल्लेख तैत्तरीय आरण्यक में है और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का उल्लेख है। यहाँ वैदिक शब्दावली है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गोधूम, गोधूम को क्या कहते हैं? गेहूँ। गेहूँ के लिए कौन सा वर्ड है? गोधूम। धान के लिए कौन सा वर्ड है? ब्रीही। क्या है? ब्रीही। चावल के लिए क्या है? तंदुल। क्या है? तंदुल। यहाँ पे चावल और धान दोनों ही एक ही होता है, इसके लिए ब्रीही और तंदुल सही है। चावल के लिए भी ब्रीही सही है और तंदुल भी सही है। दुहिता, दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। पुत्री को क्या कहा गया है? दुहिता। गेहूं को क्या कहा गया है? गोधूम। जौ के लिए किस वर्ड का यूज़ है? यव का। यव, जौ मतलब जौ सबसे पहले ऋग्वेद में उसका उल्लेख है, बाद में गेहूं और धान का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। विद्वान ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय, क्षत्रिय और श्रोत्रिय में अंतर है। क्षत्रिय तो राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है और विद्वान ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिय। ये परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विज, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसे क्या कहते हैं? द्विज। गविष्ठी, गायों की खोज। शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध, मतलब पहले युद्ध अधिकतर गायों के लिए होते थे क्योंकि गायें क्या होती थी? अर्थव्यवस्था का आधार होती थी। तो ये वर्ड्स का अर्थ हमें याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बैलगाड़ी के लिए जिस वर्ड का यूज़ हुआ है वेदों में, अनस, मतलब ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे तो अनस जहाँ लिखा होगा हम वो समझेंगे बैलगाड़ी। वेद के लिए लिखा हुआ है भिषज, परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति, इसके लिए क्या है? गृहपति। क्या है? गृहपति। जूते हुए खेत के लिए उर्वरा। जौ के लिए क्या है? यव। गेहूँ के लिए क्या है? धान। चावल के लिए तंदुल। बढ़ई, बढ़ई के लिए तक्षण। व्यापारी के लिए वणिक। दूध, देखो दूध के लिए क्या है? पयस। और दुहिता मतलब दूध को दूहने वाली कौन? पुत्री, उसके लिए क्या है? दुहिता। घी के लिए क्या हुआ है? घृत। घृत क्या है? घी।